सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका जवाब है हाँ और ना। मतलब ये कि आप अपने भाग्य को बदल भी सकते हैं परंतु पूरी तरह नहीं बदल सकते हैं। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, आपको कुछ स्कोप मिल सकता है जिसमें आप अपने तरीके से कुछ बेहतर कर सकते हैं। और इसमें जो मैं अभी पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी उसमें किन किन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगी। पहला तो ये है, क्या एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य बदल सकता है? क्या रेमेडीज़ काम करती हैं? पूजा पाठ से फ़र्क पड़ता है? क्या रत्न पहनने से भी आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा? और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा आपको अपने भाग्य में मॉडिफिकेशन करने में और बेटर रिजल्ट पाने में मदद मिलेगी? ये पॉइंट मैं आपको सबसे आखिर में बताऊंगी। और साथ ही में बीच में मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बताऊंगी कि वो एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसमें आप खुद ये देख सकेंगे कि भाग्य किस तरह से बदलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मैंने पहले आपसे कहा कि क्या एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य बदल सकता है? जी नहीं, एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य नहीं बदल सकता। कोई ज्योतिषी आपका भाग्य नहीं बदल सकता। आपका भाग्य सिर्फ आप बदल सकते हैं और ईश्वर बदल सकता है। और अगर कोई ज्योतिषी ये दावा करता है कि वो आपका भाग्य बदल सकता है तो आपको उस ज्योतिषी को बदलने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में कितना परिवर्तन आप अपने भाग्य में ला सकते हैं। देखिए, कुंडली में ग्रह, राशि और नक्षत्र मतलब ज़ोडिएक साइन, प्लैनेट्स एंड कैंस्टेलेशंस, इनके जो है मिला के 3 तरह के कॉम्बिनेशंस या योग बनते हैं, जिसमें पहला कहलाता है दृढ़ योग। दृढ़ योग ऐसा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर आपकी कुंडली में जिन जिन एरिया से संबंधित दृढ़ योग बन रहे हैं उनमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज पॉसिबल नहीं होगा। आपको एज इट इज़ उसको फेस करना होगा। वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। दूसरा होता है अदृढ़, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस पॉसिबल हैं, आप जैसा चाहें उसको कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है द्विस्वभावी, डुअलिटी वाली, मतलब जहाँ पर परिवर्तन पॉसिबल है लेकिन उसके लिए बहुत अथक परिश्रम और बहुत हरक्यूलियन टास्क जिसे कहते हैं ना, उस तरह का होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन आता है। देखिए, आज से 100 साल पहले भारत में लड़कियों की शादी की उम्र क्या थी? जनरली 1 से लेके 10 साल, मतलब 99.99 गर्ल्स की शादी जो है 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 10 साल तक हो ही जाती थी। कुछ ही मामलों में 12 साल तक गई होगी। और आज हमारे यहाँ मैरिज की एज क्या है? क्या आज भी 99.99% लड़कियों की शादी 1 से 10 साल के बीच हो जाती है? नहीं। तो फिर ग्रह तो वही हैं, कुंडलियाँ भी वही हैं, नक्षत्र भी वही हैं, फिर क्या बदल गया? लोगों की सोच बदल गई, समाज की सोच बदल गई। अब समाज में डिसाइड किया गया कि लड़कियों को पढ़ने लिखने दिया जाए, तो अब शादी की जो उम्र है वो 20, 25, 30, इवन 30 प्लस भी होती है। मेट्रो सिटीज़ में जो पढ़े लिखे परिवार हैं वो 30 प्लस भी होती है। तो ये क्या हुआ, ये हमें इसमें काफ़ी परिवर्तन दिखाई दिया। मतलब शादी के मामले में भी ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ उसकी मर्ज़ी के हिसाब से शादी हो जाए। अगर कुंडली में शादी को लेके बहुत दृढ़ योग है कि लेट मैरिज ही होगी या नो मैरिज ही होगी, तो फिर वो वैसा ही होके रहेगा। या फिर अर्ली मैरिज है तो हो सकता है लड़की की शादी 18 साल में ही हो जाए, अगर दृढ़ योग है उसका। बाकी अदृढ़ योग है या द्विस्वभावी है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस पॉसिबल है। इसी प्रकार जो है, अगर हम देखें कि प्रोफेशन के मामले में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, डेफिनेटली 200 ईयर्स पहले कितनी गर्ल्स या लेडीज़ वर्किंग थी? शायद 1% भी नहीं। और आज कितनी लड़कियां वर्किंग है? बहुत ज़्यादा परसेंटेज उनका वर्किंग है और दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें क्या बदलाव हुआ? इसमें भी लड़कियों का माइंडसेट बदला है। मतलब जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कमाना चाहते हैं, लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं, तो उनके वो प्लैनेट जो कि उनका 10th हाउस था वो एक्टिवेट हो गया। वैसे भी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से बिना प्रयास के आपका जीविकोपार्जन, लाइवलीहुड वाला हाउस एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसमें एक जो है वो कन्फ्यूजन आता है कि अगर बात ये थी कि पहले लड़कियां नहीं कमा रही थी और अब कमा रही हैं, तो क्या उनके धनयोग बदल जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर बाय चांस कोई लड़की हाउसवाइफ रहना डिसाइड करती है और उसकी कुंडली में धनयोग है, वो खुद नहीं भी कमा रही है, तो उसके वो धनयोग फलीभूत हो जाएंगे, जैसे उसके पति के माध्यम से, उसके और फैमिली मेम्बर्स के माध्यम से, जो उसके लिए लग्जरीज और बाकी सारी सुख सुविधाएं और धन संपत्ति प्रोवाइड करेंगे, उनके थ्रू से मिल जाएगा। और जब वो खुद कमाना शुरू करेगी तो अपने प्रयासों के थ्रू तो उसे मिल ही जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। अब क्या होता है, जैसे अगर किसी इंसान की कुंडली में बिजनेस को लेकर दृढ़ योग बना हुआ है कि उसको बिजनेस में लॉस ही होगा, अब वो चाहे कितने भी प्रयास कर ले, वो बिजनेस में नहीं कमा सकता। लेकिन यहाँ एक एस्ट्रोलॉजर उसकी ये हेल्प कर सकता है कि उसे बता सकता है कि आपको बिजनेस नहीं करना है, आपके लिए जॉब ज़्यादा अच्छी है और किस टाइप की जॉब अच्छी है जिसमें आपको बेटर रिजल्ट मिले। अब कुछ लोगों के प्रोफेशन में भी स्टेबिलिटी नहीं होती और वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान होते हैं। और कई बार जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो मुझसे कहते भी हैं कि आप तो कुछ ऐसा बताइए कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए।
देखिए, अगर ग्रह स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं तो आप कोई भी उपाय कर लें, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर वो दृढ़ योग बना रहे हैं या वो द्विस्वभावी योग बना रहे हैं, लेकिन उसका एक तरीका हो सकता है। अगर द्विस्वभावी है तो क्या करे, वो इंसान एक ऐसी जगह जॉब कर ले जहाँ पर उसकी कंपनी उसको अलग अलग ऑफिसेस में या अलग अलग सिटीज़ में उसकी पोस्टिंग करती रहती है। गवर्नमेंट जॉब में भी ट्रांसफ़र होते हैं और प्राइवेट जॉब में भी कुछ कंपनीज, बैंक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो वो इस तरह की ट्रांसफरेबल जॉब ले ले, या फिर इसके अलावा वो ये कर सकता है कि ऐसी जॉब ले ले जिसमें लगातार उसको ट्रैवल करना पड़ता है काम के सिलसिले में, या फिर वो मार्केटिंग सेल्स टाइप का जॉब ले ले जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और कई बार अगर एक जॉब छूट भी जाए तो दूसरी बेटर मिल सकती है। पर ये एक एस्ट्रोलॉजर को उससे बताना होगा कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर जो प्लैनेट्स हैं वो फेवर नहीं कर रहे हैं और बहुत चेंज है, तो वो इस तरह की एक फील्ड चुन ले। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने अपने प्रयास से अपनी डेस्टिनी को अपने फेवर में कर लिया। नेट रिजल्ट वही है, चेंज वाला, पर अब चेंज जो है वो उसके फेवर में भी आ सकता है। तो इस तरह से जो है हम डेस्टिनी में ये मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। एक बात है, अगर कोई चीज़ डेस्टिनी में प्रॉमिस्ड नहीं है तो आप चाहे कितने भी प्रयास कर लें, वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। जैसे अगर किसी की कुंडली में मिडिल क्लास लाइफ जीना लिखा है तो वो मिडिल क्लास ही जिएगा, वो चाहे कितने भी उपाय कर ले, रेमेडीज़ कर ले, वो अंबानी नहीं बन सकता। अब दूसरी बात आती है कि फिर मॉडिफिकेशन कितना पॉसिबल है। अगर कोई एक इंसान 30,000 कमा रहा है, वो हो सकता है अपने प्रयासों से, रेमेडीज़ से, पूजा पाठ और इन सब से करके हो सकता है वो 50, 60, 70, 80,000 तक पहुंच सकता है। उसमें इतना परिवर्तन तो आ ही सकता है क्योंकि उसकी कुंडली में एक मिडिल क्लास लाइफ जीना है। 30,000 वाला भी मिडिल क्लास में ही आता है, 1 लाख रुपीज़ वाला भी आज मिडिल क्लास में ही आता है, इवन 2 लाख रुपीज़ वाला भी आज मेट्रो सिटीज़ में मिडिल क्लास ही कहा जाएगा। अब बात आती है कि क्या रेमेडीज़ काम करती हैं। यस, डेफिनेटली रेमेडीज़ काम करती हैं। तो फिर सब लोग रेमेडीज़ से अपना भाग्य क्यों नहीं बदल लेते? क्योंकि जैसा मैंने कहा, हर मामले में भाग्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन रेमेडीज़ के थ्रू क्या हो सकता है, जिनके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए रेमेडीज़ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। मैंने कुछ मामलों में तो चमत्कारिक रिजल्ट देखा है, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक थे वो लोग, उनके पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा थे, उनके पूर्व पुण्य कर्मों का जो हाउस है कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने ज़रा सी रेमेडीज़ करी और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। लेकिन अगर पुण्य कर्म कम पड़ जाए तो फिर रेमेडीज़ करने से भी रिजल्ट उतना मिल नहीं पाता है। तो अब पिछले जन्मों में जो हुआ वो तो आपके हाथ में नहीं है, परंतु इस जन्म के पुण्य कर्म तो आपके हाथ में है। तो आपके लिए मेरी एडवाइस है कि आप जितना हो सके पुण्य कर्म करा करें, जिससे जब आप अपने भाग्य में मॉडिफिकेशन करना चाहोगे, पूरी तरह चेंज तो नहीं बट मॉडिफिकेशन करना चाहोगे, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात है, क्या रत्न मदद करते हैं? टू एन एक्सटेंट यस, रत्न मदद करते हैं 10%, 20%। भाग्य नहीं बदल सकते हैं। पूजा पाठ, क्या पूजा पाठ से हम अपनी कुंडली के ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं? डेफिनेटली हम पूजा पाठ करके ग्रहों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन व्हेन आई से पूजा पाठ, व्हाट डू आई मीन बाय पूजा पाठ? इसका मतलब सिर्फ ऐसे माला फेरना, आरती घुमाना, घंटी बजाना नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर से वास्तव में जुड़ना। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपका मन टीवी के प्रोग्राम में लगा हुआ है, या आप अपने ऑफिस के टेंशन में लगे हुए हैं, तो वो पूजा उतना फल नहीं देगी। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तब जाके जो है उस पूजा पाठ का आपको रिजल्ट मिलता है। उसमें ये नहीं है कि ईश्वर आपका भाग्य बदल देंगे, लेकिन खुद आपकी सद्बुद्धि और सदकर्म से आप सही चुनाव ही करेंगे, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस के भी। आपको खुद ही पता पड़ जाएगा, आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि ये काम कर लो तो अच्छा हो जाएगा और ये काम मत करो वरना भाग्य खराब हो जाएगा। तो अपने आप ही आपका भाग्य जो है सुधरता चला जाएगा और भगवान खुद आपके रास्ते में ऐसे लोगों को और ऐसे मौक़ों को लेकर आएंगे कि जिससे आपके भाग्य में इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने ईश्वर से पूछा कि आपने मुझे इतने तूफानी समुद्र का रास्ते पर क्यों डाल दिया? तो ईश्वर ने उससे कहा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तैर नहीं सकते। तो कई बार होता ये है कि ईश्वर की कृपा हमें इस प्रकार प्राप्त होती है। हमें लग सकता है कि हम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, परंतु ईश्वर हमारी उन कठिनाइयों को असल में 90% तो पहले ही ख़त्म कर चुका है। हमारे सामने जो परिस्थितियाँ हैं वो सिर्फ 10% है। तो आप ईश्वर में विश्वास रखिए और सत्कर्म करिए। आप जितना ज़्यादा पुण्य करेंगे, मतलब अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ में क्वालिटी चेंज आता है, जैसे आप अपने प्रोफेशन को लेकर परेशान हैं, तो आपको हमेशा लाइफ में कोशिश करनी है कि आपकी वजह से दूसरों का प्रोफेशनल बेटरमेंट हो। अगर आप किसी गरीब की नौकरी लगवा सकते हैं या किसी को प्रोफेशनली किसी तरह की एजुकेशन या उसमें हेल्प कर सकते हैं, आपकी वजह से कभी किसी का प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए। प्रोफेशनली कोई पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, चुगली, ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि सामने वाले का प्रोफेशन खराब हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी आपके प्रोफेशन में फिर उसका दंड ग्रह दे सकते हैं। इसी जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो पक्का ही है, बट कई बार मामला इसी जन्म में सुलझ जाता है, ग्रह इसी जन्म में दे देते हैं।
आपको कोशिश करनी है कि आपकी वजह से कभी किसी की फैमिली में कोई तनाव ना हो, कोई रिश्तों में दरार ना पड़े, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हों, नोन हों। सबकी फैमिलीज़ जो हैं आपका एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए उनकी फैमिलीज़ में। प्लीज़ डू नॉट प्ले एनी नेगेटिव रोल, और ना ही आप नेगेटिव बातें करें और ना ही नेगेटिव सोचें, क्योंकि जब आप नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो देन यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी, और फिर वही नेगेटिविटी आपको अपनी डेस्टिनी में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है। तो आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, और वही आपकी डेस्टिनी को मॉडिफाई करने में, आपके भाग्य को बदलने में आपकी मदद करेगी। आप मेडिकल चैरिटी किया करिए, किसी गरीब की एजुकेशन में आप खर्चा करिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ भी जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बेटरमेंट हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।